Class 9 Rain on the Roof by Curtis Kinney। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कर्टिस किनी का इमेज, यही मैन है जो कर्टिस किनी है। और रेन ऑन द रूफ आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि छत पर बारिश हो रही है। नाउ सी द समरी ऑफ हिज पोयम। द पोयम रेन ऑन द रूफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कर्टिस किनी। ये जो पोयम है रेन ऑन द रूफ, ये कर्टिस किनी के द्वारा लिखा गया है। दिस इज ए थॉटफुल पोयम। यह एक विचारणीय पोयम है। इन विच द पोइट एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स, जिसमें पोइट अपने विचार को एक्सप्रेस करता है, एंड पास्ट मेमोरीज, और अपने पुरानी यादों को। व्हेन द रेन पोर्स ओवर हिज हाउस, जब वर्षा की बूंदें उसके छत पर गिरते हैं तो उस वक्त पोइट अपने पुराने विचार, पुरानी यादों को ताज़ा करता है। द मेमोरीज आर बोथ स्वीट एंड सैड। उनकी जो यादें हैं वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। दे प्लीज हिम एज वेल एज मेक हिम सैड। ये यादें उन्हें खुश भी करता है और उसे नाराज भी करता है। द पोयम हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 3 स्टेंजाज हैविंग 8 लाइन्स ईच। ये पोयम 3 स्टेंजाज में लिखे गए हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। In the first stanza, we see that the poet is in his room of a small cottage। प्रथम स्टेंजा में हम लोग देखते हैं कि पोइट अपने छोटे से कॉटेज के एक रूम में है। इट इज़ नाइट, और यह समय रात का है। मैनी ब्लैक क्लाउड्स आर वंडरिंग इन द स्काई। बहुत सारे काले काले बादल आकाश में मंडरा रहे हैं। इट रेन्स ऑन द रूफ, और फिर ये छत पर वर्षा होती है। द पोइट फील्स प्लेजर, पोइट को बड़ा आनंद महसूस होता है। ही इज लाइंग ऑन हिज बेड, वह अपने बेड पर सोया हुआ है। प्रेसिंग पिल्लो अंडर हिज आर्म्स, वह अपने कॉटेज में अपने तकिए को नीचे दबाकर सोया हुआ है। ही इज लिसनिंग द रेनिंग साउंड, और वह रेनिंग साउंड को, वर्षा होने पर जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को वो सुन रहा है। क्योंकि पानी की बूंदें जब छत पर गिरती है तो उससे एक आवाज़ निकलती है, और उस आवाज़ को ये पोइट बेड पर लेटे लेटे सो रहा है। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में हम लोग देखते हैं ही फील्स एवरी साउंड इन हार्ट। पोइट जो है वो वर्षा से उत्पन्न होने वाले सभी साउंड को अपने दिल में महसूस करता है। दिस साउंड्स ब्रिंग मैनी मेमोरीज इन हिज माइंड, और ये जो साउंड है उसके दिल में, उसके दिमाग में बहुत सारी पुरानी यादों को ताज़ा करता है। इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में ही रिमेंबर्स हिज लवली मदर। उन सभी यादों में से एक याद ये है जिसमें वो अपनी प्यारी माँ को याद करता है। हु लव्स हिम वेरी मच, जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है या करती थी। ही सेज दैट सी यूज्ड टू लेट हिम स्लीप फॉर लाइक एन आवर। पोइट ये याद करता है कि उसकी माँ उसे अधिक देर तक सोने देती थी, कभी भी उसके मीठे सपनों को तोड़ा नहीं करती थी। सी नेवर ब्रोक हिज लवली ड्रीम्स। देर सुबह तक पोइट सोता था लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। नाउ वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द पोएम लाइन बाय लाइन। अब हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिचुएशन को जानेंगे कि जब वर्षा होती है तो हम लोग अपने घर पर होते हैं, और ठीक इसी तरह से पोइट भी अपने कमरे में है। बाहर वर्षा हो रही है, पोइट अपने कमरे में लेटा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजे में हम लोग देखते हैं व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर। ह्यूमिड मीन्स नम, नमी जिसमें पानी की कुछ मात्रा हो। शैडोज ये काली काली छाया, और हॉवर मीन्स मंडराना। ओवर ऑल द स्टैरी स्फीयर, स्टैरिंग तारों से भरा हुआ। एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली उदास। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, टीयर मीन्स आंसू। व्हाट ये ब्लिस, ब्लिस मीन्स
आनंद, टू प्रेस द पिलो, पिलो मीन्स तकिया, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, पेटर दिस वर्ड, इस शब्द का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का आवाज़, जैसे यहाँ पर वर्षा की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। When the humid shadows hover, जब काले काले बादल मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, पूरे तारों भरी रातों में, तो ये बादल एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो ये काले काले जो बादल हैं वो धीरे धीरे वर्षा की बूंदों में बदल जाते हैं और ऐसा लगता है मानो ये रो रहे हैं और ये वर्षा की बूंदें इनकी आंसू हैं। वाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, तो जब बारिश होती है, जब वर्षा होती है, तो उस समय कितना आनंद आता है जब पोइट अपने तकिए को दबाकर अपने बेड पर सोया हुआ है। एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, और पड़े पड़े वर्षा के आवाज़ को सुन रहा है जो कि उसके छत पर गिरने से आवाज़ निकल रही है, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, अपने सिर के ऊपर छत पर जो पटपट की आवाज़ आ रही वर्षा गिरने के कारण, उस आवाज़ को सुनकर पोइट आनंद ले रहा है और उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है। स्टेंजा 2, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, टिंकल्स ये भी आवाज़ के लिए यूज हुआ है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, टिंकल ये भी एक आवाज़ के लिए यूज हुआ है, और सिंगल्स, सिंगल्स का मतलब टाइल्स, टाइल्स वो खपड़े जो छत पर लगाए जाते हैं। हैज एन इको इन द हर्ट, तो पानी की बूंद गिरने से जो आवाज़ आ रही है, टाइल्स पर जो बूंदें गिर रही है उसकी वजह से जो आवाज़ आ रही है, वो पोइट के दिल में इको उत्पन्न करता है। इको मतलब वो ध्वनि जो बार बार सुनाई दे। ये वर्षा की आवाज़ जो है पोइट के दिल में बार बार सुनाई दे रहा है। एंड ये 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग ये पोइट के लिए यूज हुआ है, और ये जो इको है वो पोइट के दिल में हजारों हजार कल्पनाएं उत्पन्न कर रही है। एंड ये 1000 रिकलेक्शंस, और पुरानी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है। बहुत सारी पुरानी यादों को पोइट याद कर रहा है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ओप, और ये सब यादें इस तरह से उसके दिमाग में घूम रहे हैं जैसे किसी लूम में किसी धागे को लपेटा जाता है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे जैसे वो वर्षा की बूंदों की आवाज़ को सुनता है वैसे वैसे उसके दिल में, दिमाग में बहुत सारी पुरानी पुरानी यादें उभरना शुरू हो जाती है। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कब? तो ये वर्षा की बूंदों की आवाज़ कहाँ सुनता है? अपने छत पर। स्टेंजा 3, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और अब उसकी यादों में उसकी माँ आती है, उसकी प्यारी माँ, पोइट की प्यारी माँ उसकी यादों में आ जाती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगो, जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। पोइट अपनी माँ को याद कर रहा है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ये सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और अपनी माँ के प्रति उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, ये का मतलब यहाँ बिफोर है, ये पुराने वर्ड का यूज है। तो उसकी जो माँ है वो उसे सुबह तक सोने देती है। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, आज भी पोइट को अपनी माँ का प्यारा वह तस्वीर दिखाई पड़ रहा है। आई लिस्ट टू दिस रिफरेंस, जब वो इस गाने को, इस आवाज़ को, इस पटपटाहट की आवाज़ को, इस वर्षा की बूंदों की आवाज़ को सुनता है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि बारिश की बूंदें छत पर पड़ रही है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की जो बूंदों की आवाज़ है वो उसे अपनी माँ की स्मृति को याद दिलाता है। उसकी माँ इतनी अच्छी थी कि पोइट को देर सुबह तक सोने देती थी, उसके प्यारे प्यारे सपनों को भंग नहीं करती थी, माँ उसे बहुत प्यार करती थी। ये सभी यादों को
पोइट ताज़ा करता है जब वर्षा की बूंदें उसकी छत पर गिरते हैं। यही इस पोयम का मीनिंग था और मैंने बहुत कोशिश किया कि इसको संक्षिप्त में आपको बता सकें। उम्मीद है ये आपको अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू।